हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री से पहला चैप्टर। आप लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक रहेगा आपका क्रिस्टल जालक। ठीक है दोस्तों, हम इससे पहले धात्विक ठोस वगैरह वगैरह हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे कि जालक बिंदु क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, आपको हम बता दें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को क्रिस्टल जालक के में हम पढ़ाएंगे आज आप लोगों को जालक बिंदु के बारे में। क्या बताएंगे? जालक बिंदु के बारे में बताएंगे दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे एकक कोशिका के बारे में। एकक कोशिका के बारे में बताएंगे कि एकक कोशिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों, एकक कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोग जालक के बारे में जान जाइए कि जालक आखिर होता क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम मान लेते हैं चीनी का एक छोटा सा दाना ले लेते हैं, तो वो भी एक जालक के भांति कार्य करता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के एक ठोस एक आकृति को वो तैयार करता है दोस्तों। और उसमें कुछ कोरे होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ कोरे होती है दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पर हम इस लकड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी कुछ कोरे हैं। यहाँ पर यहाँ पर कोर आपको दिखाई दे रहा है, इसके छोटे छोटे जो कण होंगे वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये सारे कण छोटे छोटे मिलकर के एक ठोस वस्तु का एक आकार का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं दोस्तों। अगर आपको हम बता दें तो क्रिस्टल जालक में आपका जो कण होता है वो निम्न 8 कोनों पर क्या होता है? विराजमान होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 8 कोनों पर विराजमान होता है। जैसे यहाँ पर एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये दोनों हो गए। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्रिस्टल जालक है। तो इसमें उपस्थित जो कोण कण होंगे वो आपस में किसी न किसी एक माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब वो आपस में किसी न किसी एक माध्यम से जुड़े होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 2021 का ये सिलेबस हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्रिस्टल जालक जो है अन्य प्रकार से ये क्या हो रहा है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं क्रिस्टल जालक की परिभाषा कैसे आप दोगे दोस्तों। क्रिस्टल जालक के बारे में आप डिफाइन अगर करना होगा तो कैसे करोगे। ठीक है, हम बारी बारी से करके आप लोगों को बताएंगे, तो लिखिए, नोट करते रहिए दोस्तों। पीछे से आप कलम कॉपी लेकर के बैठा करिए, हमेशा कंटिन्यू हम क्लास लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि जो चीजें समझ में ना आए तुरंत आप उसको नोट कर लो। तो जब ठोस, नोट करिएगा कि जब ठोस के प्रत्येक कण, प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं तो ऐसे क्रिस्टल को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, तो आपसे अभी हम बताए हैं कि यह मान लिया जाए एक घनाभ है और इस घनाभ पर उपस्थित बहुत सारे कण क्या कर किए गए हैं? रखे गए हैं। अगर हम बात इस यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ऐसे कण आपके रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कुछ कण रखे गए हैं। अब इसको आपस में हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसको आपस में हम जोड़ दिए दोस्तों, एक कण आपका क्या हो जाएगा कि यहां उपस्थित रहेगा, एक कण यहां उपस्थित रहेगा
और फिर एक कण यहाँ उपस्थित रहेगा और एक कण यहाँ उपस्थित रहेगा। इनको भी हम आपस में जोड़ देते हैं भैया। जब इनको भी आपस में जोड़ दिए तो आपको इस टाइप का कुछ आकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका बच गया हिस्सा 4। अब इसको भी हम आपस में क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। ये आपको समझ में आ गया, एक घनाभ की आकृति में आ गया भैया। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यही क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है ना, इसी को हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि जालक बिंदु क्या होता है, जालक बिंदु को डिफाइन आप कैसे करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, नोट कर लीजिए यहाँ पर दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हम लिख करके दे रहे हैं दोस्तों, तुरंत आप लोगों से ये याद हो जाएगा, बिल्कुल करंट अफेयर की तरह है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को ही जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। आप कहोगे सर जी कैसे, तो लीजिए भैया, इस टाइप से आप लोगों को हम बता देते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है, देख लो भैया, इसके हर एक कॉर्नर पर, इस घनाभ के हर एक कॉर्नर पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, इन्हीं सभी बिंदुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। और ये आपका होता है दोस्तों क्रिस्टल जालक। क्या कहलाता है, तो क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। अब आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों एकक कोष्टिका के बारे में। एकक कोष्टिका क्या होता है, एकक कोष्टिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एकक कोष्टिका को हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है, तो वह छोटा से छोटा कण जो मिलकर आपस में मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर देते हैं, एक बड़े पिंड का निर्माण कर देते हैं, एक बड़ी दीवार का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के कोष्टिका को ही हम एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको हम डेफिनेशन इसका दे चुके हैं दोस्तों कि एकक कोष्टिका वह छोटा से छोटा कण जो आपस में मिलकर एक बड़े कोष्टिका का निर्माण करता है, एकक कोष्टिका कहलाता है। जैसे अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईंट की दीवार की। ठीक है ना, ये ईंट जो होता है दोस्तों, जो आपकी दीवार बनती है, वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के ही एक लंबी दीवार का निर्माण आप करते हो। ठीक है ना, एक लंबी दीवार एक बनाते हो आप। चार दीवारी जब हम बना देते हैं तो एक रूम जब आप बना लेते हो दोस्तों, तो वो भी रूम आपके किससे बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। छोटे छोटे कणों का मतलब एक ईंट से मिलकर के बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकक कोष्टिका कहते हैं। अब एकक कोष्टिका के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो आइए जानते हैं। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, एकक कोष्टिका के प्रकार। ठीक है, एकक कोष्टिका के कितने प्रकार होते हैं, हेडिंग बना लीजिए, एकक कोष्टिका के प्रकार। ठीक है दोस्तों, देखिए एकक कोष्टिका के निम्न 3 प्रकार होते हैं। एकक कोष्टिका के निम्न 3 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आद्य एकक कोष्टिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, आद्य एकक कोष्टिका। दूसरा है दोस्तों आप लोगों का केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरा है दोस्तों अंत्य एकक कोष्टिका। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 3 प्रकार के होता है, एकक कोष्टिकाएं 3 प्रकार की होती है। आदि एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका और अंतः
एकक कोष्टिका। अब आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों कि आदि एकक कोष्टिका क्या होता है। आदि एकक कोष्टिका के बारे में आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन के द्वारा आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा आदि एकक कोष्टिका, ठीक है दोस्तों। आदि एकक कोष्टिका क्या कहलाती है? आदि एकक कोष्टिका में आदि का मतलब होता है एक भैया, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आदि का मतलब एक। हम एक कोष्टिका के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके 8 फलक होते हैं। उस एक कोष्टिका के 8 फलक होते हैं। जैसे आप लोगों को ये हम डॉक्टर दिखा दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये 8 फलक दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसके जो कोर होते हैं वो आपके क्या होंगे, या फिर इस साइड से आप देख लीजिए तो 4 इधर दिखाई दे रहे हैं और 4 इसके पीछे दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। एक घनाभ को अगर हम मान लेते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर एक कोई घनाभ है, ठीक है, और इस घनाभ के 8 कोनों पर उपस्थित, इस घनाभ के 8 कोनों पर उपस्थित बिंदुओं को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आदि एकक कोष्टिका कहेंगे। इसके 8 कोनों पर जो है कि क्या होगा, बिंदु उपस्थित होगा। 8 कोनों पर उपस्थित, देख लीजिए, कह रहा है कि वह कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर ही स्थित होते हैं, आदि एकक कोष्टिका कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कोरे, आपको यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है? 8 कोरे दिखाई दे रही हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी आप लोगों को हम यहाँ पर ऐसे दिखाए हैं, इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, 4 कोरे ये है, 4 कोरे उसके पीछे दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 8 कोरे हैं, ठीक है। 8 कोनों पर ये क्या होंगे, कर जो है लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम आदि एकक कोष्टिका कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरा कह रहा है केंद्रित एकक कोष्टिका। तो केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है भैया? कह रहा है कि वे कोष्टिका जो किसी कोष्टिका के किसी घन के केंद्र पर उपस्थित होता है, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। जैसे भैया अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई घन है, ठीक है ना, और इस घन के केंद्र पर, यानी कि घन का केंद्र क्या हो जाएगा भैया? ये पॉइंट हो जाएगा। घन के केंद्र पर अगर कोई उपस्थित होता है बिंदु, तो वही क्या कहलाता है? केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, केंद्रित एकक कोष्टिका के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? आइए इसको हम जान लेते हैं। तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है? काय केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा होता है दोस्तों फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरा होता है दोस्तों अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये भी 3 प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोष्टिका निम्न 3 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जिसके केंद्र में कोई बिंदु उपस्थित होता है वो केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। आप इतना बस ध्यान में रखिएगा मेरे भाई कि जिस घन के अंदर अगर केंद्र में कोई बिंदु उपस्थित है, ठीक है, कोई कण उपस्थित है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। तो पहला यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, और पहला हेडिंग बना लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। आइए दोस्तों, देखिए, कह रहा है कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि केंद्रित कोष्टिका में कि घनाभ के कोनों पर तो कोई बिंदु उपस्थित रहता है, लेकिन कोनों के साथ साथ वह उस कोने के या घन के केंद्र में भी जब उपस्थित रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? काय एकक, क्या कहते हैं? काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे वो केंद्र के अंदर उपस्थित रहता है भैया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, यहां पर ये आपका एक घनाभ हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? घनाभ हो गया। और इस घनाभ के ऊपर
इस घनाभ के ऊपर बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे का मतलब क्या, 8 कोर हैं, 8 के ऊपर एक एक यहाँ पर बिंदु उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, एक एक बिंदु उपस्थित है। तो ये 8 कोर तो पूरा फुल है, लेकिन कह रहा है कि इन 8 के साथ साथ, 8 कोरों के साथ साथ या 8 घन के साथ, एक घन के साथ साथ 8 कोनों पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है या उपस्थित कोई बिंदु है या उपस्थित कोई कण है, उसके साथ साथ इसके केंद्र में भी यदि कोई कण उपस्थित रहता है दोस्तों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दूसरा पॉइंट आप नोट करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोगों को हम बता रहे हैं, एकक कोष्टिका क्या होता है, इसको बोलते हैं FCC। और जो अभी आप लोगों को हम पढ़ाए काय केंद्रित एकक कोष्टिका पढ़ाए दोस्तों, उसको BCC बोला जाता है। ठीक है, BCC का मतलब होता है दोस्तों बेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्या होता है, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल किसको बोलते हैं, BCC को, जो ऊपर आप लोगों को हम पढ़ाए हैं। ठीक है ना, BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। और इसको बोलते हैं दोस्तों, FCC को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नाम को भी पूछा जाता है, एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि FCC तथा BCC में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो इसको आप डिफाइन कर लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हो, परंतु उसके साथ ही साथ 6 फलकों पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी कोष्टिका को फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे भैया आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर ये जो फलक है आपका, 4 इधर है और 4 इधर है, 8 हो गए फलक ना। अब इस 8 फलक के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 ये भी हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, 1, इसके पीछे 2, इसके ऊपर 3, इसके नीचे 4, इसके दाएं 5, इसके बाएं 6 फलक हो गए। यानी कि दोस्तों ये जो आपका घनाभ है, इस घनाभ के 8 कोनों पर विराजमान जो कण है, जो विराजमान एटम है, अणु है दोस्तों, उनके साथ साथ ये 6 जो फलक है उस पर भी क्या होते हैं, वो कण विराजमान होते हैं। 8 तो भैया पहले आप इसे बना लीजिए। ठीक है ना, 2 यहाँ पर हो गए। अब आप बात करोगे कि 6 कैसे हो जाएंगे सर जी, तो देखिए भैया आप लोगों को हम बता दें, 1 फलक ये हो गया, 2 फलक ये हो गया, 3 फलक, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया दोस्तों, और 5 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके केंद्र में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 2 कण उपस्थित होंगे दोस्तों, और उसके फलक पर 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे तीसरा पॉइंट के बारे में, कि तीसरा पॉइंट आपका क्या है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट आपका है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं, लास्ट आपका हेडिंग है दोस्तों, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वह एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित तो होता है, घन के 8 कोनों पर उपस्थित होता है, और उस 8 कोनों के आमने और सामने भी जब उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की कोष्टिका को अंत्य एकक कोष्टिका के नाम से हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जानते हैं। आमने और सामने की बारे में बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आमने सामने क्या होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों से बता दे रहे हैं कि ये एक घन है, और इस घन के अंदर आपके 8 क्या लगे हुए हैं, कोर लगे हुए हैं भैया, 8 कोर बने हुए हैं। इस 8 कोरों के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 8
अणु या परमाणु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, ठीक है ना, बिंदु कह लीजिए, ठीक है, लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके आमने और सामने भी दो अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि ये हो गया भैया आमने और ये हो गया भैया आपके सामने, ठीक है ना। ये दो बिंदु भी उपस्थित इनके आमने और सामने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाता है। समझ में आया ये फिगर, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों को अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे दोस्तों कि एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में आप लोगों को हम कल पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए दोस्तों। बेल आइकन का बटन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। जो समझ में ना आए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को हम जरूर समझाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।